गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कैसे करते हैं, और उसमें जो पहला मेथड था वो था कि यदि हम अपने लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि जो हमारा लोड है वो सप्लाई से कम करंट ड्रॉ करता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हमने देखे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिंगल फेज मोटर है जो कि 10 एम्पियर और 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग पे काम करती है, और इस मोटर को हमने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक है, हमें एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है इस मोटर के पैरेलल में जिससे कि इसका पावर फैक्टर बढ़ के 0.707 से यूनिटी हो जाए। यूनिटी मतलब 1 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग। ठीक है, हमने मान लिया कि आपका ये रेफरेंस एक्सिस V है और आपकी इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर को हम एक RL सर्किट लोड की तरह ट्रीट करते हैं। तो उस केस में जो करंट जा रही होगी मोटर में वो वोल्टेज से एक एंगल से लैग करेगी। ∅1 एंगल हमने इसको मान लिया है। देखो एंगल ∅1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको cos ∅1 दिया हुआ है कि मोटर किस पावर फैक्टर पे काम कर रही है, और ये दिया हुआ है हमें 0.707। तो यहाँ से हम ∅1 निकाल सकते हैं। cos इनवर्स कर लो, कैलकुलेटर यूज़ कर लो आप लोग इसमें। cos इनवर्स 0.707 और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। ठीक है जी, 45 डिग्री हमारा ∅1 आ गया है। अब कह रहा है कि हमें कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं जिससे कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। मतलब हमें पावर फैक्टर को बढ़ाकर 1 करना है। तो 1 कब होता है पावर फैक्टर? जब ∅2 की वैल्यू क्या होगी भाई 0 डिग्री होगी। तो हमें ये करंट I1 था, हमें ऐसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है कि जो I2 है वो सेम फेज में आ जाए किसके? V के, है ना। जब V और I2 सेम फेज में रहेंगे तो सेकंड केस के लिए ∅2 हो गया हमारा 0। ठीक है, और इसका सर्किट डायग्राम यदि आप बनाना चाहें तो बना लें कि एक इंडक्शन मोटर है ये हमारी, ऐसे करके I1 करंट ले रही है, हमने एक कैपेसिटर लगा दिया C, यहाँ से करंट I2 आने लगा, एक वोल्टेज है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें C की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये देखना है। तो बच्चों जब हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था, इस डायग्राम को आप ढंग से याद रखेंगे कैसे बनाते हैं फेजर डायग्राम। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो रिएक्टिव पावर एक कैपेसिटर से सप्लाई होती है उसकी वैल्यू होती है P tan ∅1 माइनस tan ∅2। ओके, ∅1 हमें पता है, ∅2 हमें पता है, बट हमें P की वैल्यू नहीं पता कि हमारी जो मोटर है वो कितनी पावर सप्लाई से ले रही है। P हम निकाल सकते हैं, P का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, V × I cos ∅, और यहाँ मोटर कितने पावर फैक्टर पे काम कर रही है? 0.707। ठीक है, I1 ये हो गया हमारा, और I1 दिया हुआ है 10 एम्पियर। I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है, वोल्टेज 230 वोल्ट है, पावर फैक्टर 0.707 है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 230 × 10 × 0.707, ये निकल के आया हमारा, कितना आएगा बच्चों? 230 × 10 × 0.707, इट इज़ 230 × 10 × 0.707, 1626.1 वॉट। P निकल गई प्यारे बच्चों। जैसे ही हमने P की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ QC। वैल्यू पुट करो 1626.1, tan ∅1 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री माइनस tan ∅2 0 है 0 डिग्री, tan 0 tan 45 1 होता है, तो इट इज इक्वल्स टू 1626.1 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। QC की वैल्यू आ गई हमारी है कितनी? 1626.1। अब हमें C की वैल्यू फाइंड करना है, बेसिकली कैपेसिटर निकालना है। कैपेसिटर कैसे निकालते हैं तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कैपेसिटर कैसे फाइंड करते हैं। हमारा जो QC का फॉर्मूला होता है वो होता है V²/XC, और XC की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है? 1/2πfc। तो ये सारा ऊपर चला गया, V² × 2πf × c,
यहाँ से C की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो C की वैल्यू हमारी आती है QC डिवाइड बाई V² इंटू 2πf। तो आप वैल्यू पुट करिए QC की कितनी 1626.1 डिवाइड बाई V² मतलब 230 का स्क्वायर इंटू 2 पाई कितना है, पाई हो गया, f कितना है 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो गया 230 का स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 50 और 1626.1 डिवाइड बाई आंसर। दोबारा करते हैं, 230 का स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 50 1626.1 डिवाइड बाई आंसर। ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ सही हो जाएगा। 230 का स्क्वायर इंटू 2 पाई टू 50 1626.1 डिवाइड बाई आंसर 9.784 इंटू 10⁻⁻5। देखो बच्चों, हम कैलकुलेटर को पहले नॉर्मल मोड में करते हैं। जैसे मैंने भी 3 बार किया, वो वैल्यू 0 आ रही थी। हम लोगों को चेक कर लेना है कि आपका कैलसी नॉर्मल मोड में है या नहीं है। आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे D लिखा होना चाहिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। उसके लिए आप अपने कैलकुलेटर के शिफ्ट बटन को दबाइए, उसके बाद मोड दबाइएगा। यहाँ पर ये ऑल जो लिखा हुआ है, उसके बाद आप 1 उसके बाद आप लोग 3 दबा के 2 बार इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में पहुँच जाएगा। तो C की वैल्यू हमारी ये आ गई 9.784 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड, ठीक है। इसको अगर आप और सही तरीके से लिखें तो ये होगी 97.84 माइक्रो फैरेड। इसमें आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करें, और 10⁻⁻6 जो होता है वो माइक्रो होता है ना। माइक्रो फैरेड मतलब 10⁻⁻6। तो ये हो गया आपका आंसर। इतनी वैल्यू का आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा यदि आपको इस मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाकर 0.707 से यूनिटी लाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। चलो